आज करने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड आपको पता है इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक बेस क्लास है वो डिफरेंट वे से दो अलग अलग पाथ से आके ये क्लास ए है और ये बी है। इस ए को बी ने भी इनहेरिट किया और सी ने भी किया, और फिर लास्ट में आके इधर एक डी क्लास है जिसके अंदर सी से भी इनहेरिटेंस कर रहे हो और बी से भी कर रहे हो। तो आप देख रहे हो दोनों पाथ से ए आपकी जो है, इधर से भी ए आ जाएगी, इधर से भी ए आ जाती है, ठीक है ना। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाता है या इस तरीके की जो इनहेरिटेंस होती है वो कहलाएगी आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो कॉन्सेप्ट में तो यही है। फिर हम एक प्रोग्राम देखते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर एक क्लास डिक्लेयर की है स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास एक रोल नंबर, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी एक्सेस स्पेसिफायर बताया हमने इसका। फिर पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर पब्लिकली डिक्लेयर किया हमने गेट एन, जिसके अंदर हमने क्या किया, गेट एन के थ्रू आपका एक इंटीजर ए ले रखा है, वैल्यू इसके अंदर मांगी हुई है फंक्शन में। तो और इस ए को हमने असाइन कर दिया है किसको, हमने रोल नंबर को। और नेक्स्ट हमारा दूसरा फंक्शन है पुट एन। इसको हमने क्या किया, ये ना तो कुछ रिटर्न करा रहा है ना कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करवाएगा। तो रोल नंबर सी आउट से रोल नंबर और जो आपका आर एन है उसको हमने डिस्प्ले करा दिया है, और ये बैक स्लैश एन डाल दिया है नेक्स्ट लाइन के लिए। ये कुछ एन इस तरीके से दिख रहा है जबकि ये बैक स्लैश एन है। और यहाँ पे आपकी क्लास ओवर हो चुकी है स्टूडेंट क्लास की। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और क्लास बनाई टेस्ट क्लास, और उसके अंदर आपकी स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया गया है पब्लिकली। तो आपको पब्लिक का पता है कि जैसी विजिबिलिटी वहाँ है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी। पब्लिक मेंबर पब्लिक बन के आ जाएंगे, प्राइवेट प्राइवेट ही रहेंगे। तो प्राइवेट तो इनहेरिट होके यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उनके फंक्शन मेंबर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लास टेस्ट हमने दूसरी क्लास डिक्लेयर की है, पब्लिकली इनहेरिट की है। तो पब्लिक मोड का आपको पता ही है, जैसा कि मैंने बताया है कि प्राइवेट मेंबर तो आएंगे नहीं, प्राइवेट तो इनहेरिट होते नहीं हैं। तो जो पब्लिकली जो वहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन किए वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, और उन फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं उनको। यहाँ पे हमने इंटीजर पर टू और एक पर टी आई वन, पर टी वन, अच्छा इन्होंने नाम थोड़ा सा अजीब सा रख रखा है, पार्ट वन है शायद ये, ठीक है ना, पार्ट वन है और ये पार्ट टू है। दो डाटा टाइप्स हमने डिक्लेयर किए हैं, प्रोटेक्टेड टाइप, और पब्लिक फिर हमने बताया विजिबिलिटी, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर को पब्लिकली कर दिया, यानी कि दोनों जो आगे फंक्शन है वो पब्लिक है। तो यहाँ पे हमने गेट एम नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक में एक्स और वाई दो वैल्यू ले रहे हैं, जिसमें पार्ट वन में असाइन कर रहे हैं एक्स को और पार्ट टू में असाइन कर रहे हैं वाई वैल्यू को। और यहाँ पे टर्मिनेट आपका बंद हो गया है फर्स्ट फंक्शन। सेकंड में पुट एम, पुट एम में हमने दोनों वैल्यू प्रिंट करवाई है, पार्ट वन वैल्यू को प्रिंट कराया है और पार्ट टू वैल्यू को प्रिंट कराया है, ठीक है ना। और ये लास्ट में बैक स्लैश एन डाला हुआ है, बैक स्लैश एन नहीं डाल लो तो एंड एल डाल दो, सेम वर्क करेगा, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन ओवर हो चुका है पुट एम वाला, और यहाँ पे क्लास भी टर्मिनेट हो चुकी है आपकी टेस्ट क्लास। अब देखो इस क्लास ने इनहेरिट किया था, फिर हमारे पास है स्पोर्ट्स क्लास। इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर स्कोर नाम का एक फंक्शन बनाया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर गेट एस नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर एस वैल्यू आपसे लेंगे और एस से इनिशियलाइज कर देंगे स्कोर को, स्कोर की जो भी वैल्यू होगी।
और पुट एस के थ्रू उसको प्रिंट करा दिया है स्कोर वैल्यू को बैकस्लैश एन लगा के। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे और क्लास भी टर्मिनेट हो चुकी है। और इस क्लास के अंदर हमने कर रखा है दोनों क्लास को इनहेरिट। शायद यहाँ पे गलती से बेस वो नहीं किया है इनहेरिटेंस, जो आपने स्टूडेंट क्लास यहाँ इनहेरिट की है, स्टूडेंट क्लास यहाँ भी इनहेरिट करनी है। पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है ना। इस तरीके से स्टूडेंट क्लास दोनों में आ जाएगी, स्पोर्ट्स में भी और टेस्ट में भी, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट है वो एक में जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और स्पोर्ट्स है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो दोनों टीम में हो सकता है। सिंपल। तो जैसे BCA का है वो क्रिकेट भी खेलता है और एक क्लास में भी बैठता है, तो उसका जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है उसमें भी वो हो सकता है, टेस्ट दे सकता है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसमें भी बैठ सकता है। तो यहाँ से स्टूडेंट को इनहेरिट करना है, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर रखा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिज़ल्ट क्लास बनाई कि रिज़ल्ट निकालना है, यानी कि दोनों के बेस पे कोई रिज़ल्ट ड्राइव करना है। तो एक टेस्ट क्लास को भी इनहेरिट कर दिया और स्पोर्ट्स क्लास को भी। ये देखो दोनों क्लास हमने इनहेरिट कर दिए इस तरीके से। ये फर्स्ट जो है स्टूडेंट क्लास है, यहाँ पे ये वाली B क्लास जो हमने की थी ये टेस्ट क्लास है, और इसके अंदर इनहेरिट कर रखी है स्टूडेंट भी, और इधर ये वाली है आपकी स्पोर्ट्स। स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाली, और स्पोर्ट्स में ही आपका क्या कर रखा है, स्टूडेंट भी इनहेरिट होके आ रहा है। और इस क्लास में जो कि हमने D बताई थी, ये क्लास कौन सी हमारी नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आ जाओ क्लास रिज़ल्ट। तो लास्ट में जो हमने क्लास बनाई थी इधर से, ये वाली क्लास कैसी है हमारी, ये है आपका रिज़ल्ट क्लास। और रिज़ल्ट क्लास में आपके पास टेस्ट भी आ रही है इधर से, और स्पोर्ट्स भी आ रही है, और इसके अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। टेस्ट जो आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है टीचिंग से रिलेटेड उसमें भी और स्पोर्ट्स में भी। तो यहाँ पे हमने टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसके अंदर हम टोटल उसका कुछ रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, तो टोटल वेरिएबल ले लिया। पब्लिक मोड में डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर किया। अच्छा, इसको अंदर आउटसाइड डिक्लेयर किया तो यहाँ पे सिर्फ इसका सिग्नेचर बता दिया है या प्रोटोटाइप बता दिया है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया। यहाँ क्लास टर्मिनेट हो गई है। इसको बाहर डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप जैसा कि हमने फंक्शन का पढ़ा था, बाहर डिक्लेयर करते हैं क्लास से बाहर, तो क्या करते हैं पहले रिटर्न टाइप आता है, फिर क्लास का नेम आता है। ये क्लास कौन सी का मेंबर है, ये रिज़ल्ट का है, ये रिटर्न टाइप है। जिसको नहीं पता है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, रिटर्न टाइप। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, बाहर डिक्लेयर करने का तरीका है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है ये C++ में। ये आपका फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम डिस्प्ले है, जो यहाँ पे हमने इनसाइड आपने सिग्नेचर बताया या प्रोटोटाइप बताया है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉइड, ये पैरामीटर कितने लेगा। वॉइड है तो कुछ नहीं लेगा, ब्लैंक भी छोड़ सकते थे या फिर कुछ भी हो सकता था, एक दो पैरामीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया, टोटल कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट किया है। पार्ट 1 में जो वैल्यू है उसकी, पार्ट 2 में जो वैल्यू है उसकी, प्लस स्कोर। तो तीनों को मिलने से जो आपको
वैल्यू मिली है टोटल के अंदर आ जाएगी वो। तो ये आपके अंदर इस क्लास के अंदर टेस्ट भी आ चुकी है, स्पोर्ट्स भी आ चुका है, ठीक है ना, स्टूडेंट का। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका टोटल। पुट एम से आपने वैल्यू प्रिंट करवाई है, फिर पुट एम एन से करवाई है, पुट एम से करवाई है, पुट एस से करवाई है। तो ये आप पीछे फंक्शन देख चुके हो। पुट एन क्या कर रहा है, पुट एन है फर्स्ट क्लास में, पुट एन ये डिस्प्ले कराएगा रोल नंबर भी, इसका रोल नंबर ये है, ठीक है, इसका रोल नंबर ये है, रोल नंबर है। फिर पुट एम, फिर ये डिस्प्ले कराएगा पुट एम क्लास फंक्शन को। पुट एम कहाँ है, पुट एम आपका यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंदर है, ये रहा पुट एम। ये डिस्प्ले कराएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू। और फिर है पुट एस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये पुट एस। तो पुट एस आपका फंक्शन जो है ये रहा पुट एस। ये स्पोर्ट्स का स्कोर को डिस्प्ले करवाने वाला फंक्शन ये है, ये गेट से रिलेटेड है। तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा ये यहाँ से पता नहीं लगेगा। अभी हम मेन में चलते हैं। हमने ये सब वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ की है क्योंकि ये डिस्प्ले का फंक्शन है। तो डिस्प्ले से रिलेटेड पुट एन, पुट एम, पुट एस सारे डिस्प्ले करा देगा, टोटल स्कोर प्रिंट करा देगा। टोटल के अंदर जो वैल्यू आएगी पार्ट 1, पार्ट 3 और स्कोर को ऐड करके। अब हम मेन पे चलते हैं। मेन में क्या होगा, CLR क्लियर स्क्रीन कर देगा। रिजल्ट S1 का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी रिजल्ट क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया S1, और S1 से आपने कॉल किया है गेट n, और जिसके अंदर वैल्यू दे दी है 347। तो n में वैल्यू गई है, गेट वाला है, तो गेट वाला फंक्शन आपसे वैल्यू लेता है। तो ये आपने डिक्लेयर किया था कौन सी क्लास में, फर्स्ट वाली में, प्रोटेक्टेड में गेट। तो गेट n है तो रोल नंबर मांग रहा है, तो रोल नंबर आपका हो गया, ये रोल नंबर में चला जाएगा ये वैल्यू। फिर आपने कहा गेट m, तो गेट m क्या है, ये आपका दूसरी वाली क्लास में जिसमें इनहेरिटेंस किया है आपने, स्टूडेंट को इनहेरिट किया टेस्ट क्लास में। गेट m क्या करेगा, x और y वैल्यू को पार्ट 1 में, पार्ट 2 में असाइन कर देगा। लेकिन इसमें आपको दो वैल्यूज़ भेजिए, देखो 30 और 35। तो पार्ट 1 में आपके आ जाएगा 30 और पार्ट 2 में आ जाएगा आपके पास 35, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गेट s, तो s की वैल्यू आपने डाली है 7। तो गेट s वाला फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे तो नहीं है, इसमें स्पोर्ट्स वाली क्लास में है, s है तो गेट s स्पोर्ट्स वाली क्लास में, s स्कोर में चला जाएगा, ये स्कोर में s। तो s में आपके आ गया है कितना, 7। फिर आपने कहा कि डिस्प्ले करा दो जो भी रिजल्ट है उसको। ये स्पेलिंग शायद सही नहीं है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया S1 डॉट डिस्प्ले, यहाँ से कॉल किया तो ये डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला कॉल होगा। क्या होगा, टोटल में आ जाएगा पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस स्कोर। तो पार्ट 1 है 30, पार्ट 2 है 35, कितना हो गया 65 प्लस 7 12 और 72 हो गया। तो ये आपके पास टोटल में वैल्यू आ गई 72। पुट n है तो पुट n क्या करेगा, पुट n आपका रोल नंबर प्रिंट करा रहा है, पीछे हमने किया था पुट n, फर्स्ट क्लास में है ये। पुट n रोल नंबर प्रिंट करा देगा, रोल नंबर ये है। तो आउटपुट कैसे आएगी वो आप देख सकते हो। रोल नंबर कितना डाला था, 347। बैकस्लैश n लगाया हुआ तो नीचे आएगा, मैं सामने ही कर रहा हूँ 347,
ठीक है, बैकस्लैश n मत लगाना, सामने ही आएगी फिर हमने क्या किया, गेट m, सॉरी, फिर इसके अंदर हमने पुट m के अंदर क्या आ रहा है, m के अंदर आपके पास वैल्यू आ रही है, ये पीछे m वाला पार्ट है, ये रहा, दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है, पार्ट 1 की भी पार्ट 2 की भी वैल्यू, पुट m, तो पार्ट 1 की वैल्यू पार्ट 2 की वैल्यू, तो यहाँ से ऐसे डिस्प्ले करा देगा पार्ट 1 और ये पार्ट 2, पीछे चले जाते हैं, पार्ट 1 है 30 और पार्ट 2 है 35, ये 30, ये 35। फिर आपने कॉल किया एस को, एस में स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, स्पोर्ट्स क्लास का फंक्शन है, तो स्कोर ये रहा। अब ये पुट वाला कॉल होगा, तो स्पोर्ट्स वेट इक्वल्स टू कॉलन करके दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल करके दिया हुआ है, ठीक से इक्वल ही आएगा इनके सभी के बीच में, यहाँ पे इक्वल ही आएगा। स्पोर्ट्स वेटेज कितनी दी हुई है आपने, स्पोर्ट वेटेज आपने पास की थी 7, तो स्पोर्ट्स में वेटेज मिली 7। नेक्स्ट आपने क्या किया, टोटल स्कोर, ये कॉल हो रहा है तो टोटल स्कोर कॉल होगा, टोटल कितना बन जाता है तीनों को जोड़ने पे 72, तो ये आपका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 72। इस तरीके से ये आउटपुट आएगी आप, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक एक चीज़ बताइए मैंने अलग से एक्सप्लेन करके, हालांकि कुछ चीज़ें मैं पहले ही करा चुके हैं हम। इंटीजर m वहाँ पे ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, मुझे मेंशन करना, इंटीजर m फर्स्ट क्लास में है, इंटीजर बेस क्लास में कह रहे हो, स्टूडेंट में या फिर किस में हो, टेस्ट में है, स्पोर्ट्स में है? इंटीजर ठीक है ना, ये है रिजल्ट क्लास, और इसके अंदर आपका स्टूडेंट भी है, इसके अंदर टेस्ट भी है, तीनों क्लास आ रही है, स्टूडेंट तो दोनों तरफ से आ रही है भली। तो आपने क्या किया, s1.n जो है तो एक तरह से मेंबर किसका है, गेट n किसका मेंबर है, ये आपका पहली क्लास का मेंबर है स्टूडेंट का, लेकिन ये इसके अंदर भी आ रहा है, तो आपने क्या किया, इसके अंदर आ रहा है तो आपने इसको वैल्यू दे दी है 347, यानी कि रोल नंबर असाइन कर दिया आपने यहाँ पे 347। फिर आपने किया s1.getM, गेट m है वो आपका दूसरी टेस्ट क्लास का मेंबर है, जिसके अंदर आपने वैल्यू असाइन कर दी है, गेट m में है पार्ट 1 में 30 और पार्ट 2 में 35, सॉरी ये टेस्ट क्लास का मेंबर है, हाँ बिल्कुल। तो पार्ट 1 में ये देखो आपने वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ से ये कॉल होता है। फिर आपने किया गेट s, तो ये स्पोर्ट्स क्लास का मेंबर है, स्पोर्ट्स क्लास भी आ रही है इसके अंदर, तो स्पोर्ट्स क्लास ये देखो उसके अंदर आपने वैल्यू कर दी s, ये स्पोर्ट्स की वेटेज दी है आपने यहाँ से, तो स्पोर्ट्स की वेटेज 7 असाइन कर दी है, s में वैल्यू पीछे जो गेट वाला फंक्शन है ये वाला, इसके अंदर वैल्यू स्कोर में असाइन हो गई है s, सॉरी जो भी वैल्यू आई है s में, मान लिया जो भी असाइन यहाँ पे आपने 7 दिया है, तो स्कोर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर s के थ्रू आपके पास गई है 7 वेटेज, ठीक है। फिर आपने डिस्प्ले कॉल कर दिया, यहाँ से डिस्प्ले को कॉल करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो इसके अंदर कॉल होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट प्लस स्कोर को ऐड कर देगा, तो पार्ट 1 में 30 है, पार्ट 2 में 35 है और स्कोर में 7 है, तीनों को ऐड किया 72 बनता है। और फिर क्या किया, अभी तो इसने सिर्फ ऐड करके अपने पास रख लिया है, पुट n करेगा तब ये पुट n वाला क्या है, ये सब प्रिंट करवाने के लिए, भैया जो पुट n है वो फर्स्ट क्लास में है, स्टूडेंट में है, रोल नंबर को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया था हमने,
ये देखो पुट एन, तो रोल नंबर प्रिंट करवाएगा भाई, इसका रोल नंबर ये है जो कि हमने यहाँ पे किया, रोल नंबर 347 है। फिर आपने कहा पुट एम, पुट एम क्या करता है, दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यूज़ को, जो कि देख भी सकते हो। पुट एम ये रहा, पार्ट 1 मार्क्स ऑब्टेन, ये मैसेज भी आएगा, मार्क्स ऑब्टेन पार्ट 1 में ये आया, पार्ट 2 में ये वैल्यूज़, ठीक है। तो ये प्रिंट करा देगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने ये पार्ट 1, ये मैसेज, एक और मैसेज और आएगा इससे पहले, मार्क्स ऑब्टेन जो वहाँ पे दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में 30, 35। फिर आपने पुट एम वाली वैल्यू कॉल की है, सॉरी पुट एम हो गया है। पुट एस, एस के अंदर स्कोर कैलकुलेट किया आपने, स्कोर कितना है 7, यही तो किया है। पुट एस वाला ये फंक्शन है, इसके अंदर वेटेज की है, स्पोर्ट्स वेटेज, तो मैसेज आएगा स्पोर्ट्स वेटेज आपकी 7 है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वेटेज का मैसेज आ जाएगा और 7 प्रिंट कर देगा। लास्ट में आपका ये वाला मैसेज कॉल अप होगा। तो टोटल स्कोर, टोटल में वैल्यू कितनी आई हमारी, तीनों को जोड़ नहीं पाई थी, 72, ये प्रिंट हो जाएगा। अभी तो आ गया होगा।